Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Our today's lesson is wedding customs. आज हम पढ़ेंगे wedding customs. आज का जो हमारा सबक है वो क्लास 3 का लेसन है और उस टॉपिक का क्या नाम है wedding customs. ठीक है, कस्टम्स क्या होता है? मुख्तलिफ़ रिवाज होते हैं जो मुख्तलिफ़ शादियों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम लोग इख्तियार किए होते हैं या मुख्तलिफ़ रिवाजात को ज़ाहिर किया जाता है या अपनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कस्टम्स. ठीक है, रीड एंड टॉक अबाउट इट. लिसन, रीड अबाउट वेडिंग कस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड. यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज़ के कस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे. आर द कस्टम द सेम और डिफरेंट इन योर कंट्री. आपने इनको पढ़ने के बाद बताना है कि हमारी कंट्री में भी ऐसे कस्टम्स हैं या नहीं. विच कस्टम्स डू यू लाइक बेस्ट? नाउ रीड द टेक्स्ट अलाउड टू अ पार्टनर. ट्राई टू रीड them accurately and at a good speed. अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करके पढ़ना है और प्रॉपर स्पीड के साथ पढ़ना है. ठीक है, सो फर्स्ट इज वेडिंग किमोनोज. वेडिंग किमोनोज इन जापान द ब्राइड एंड ग्रूम often wear a traditional kimono. In Japan, the bride and groom often wear a traditional kimono. ट्रेडिशनल किमोनो कौन पहनता है? जापान में दूल्हा और दुल्हन दोनों को ट्रेडिशनल किमोनो पहनते हैं और ये जो ड्रेस है इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल किमोनो. ठीक है, बोथ मैन एंड वोमेन वेयर अ किमोनो. अभी किमोनो जो पहनते हैं वो मैन और वुमेन दोनों पहनते हैं, बट द किमोनो इज़ वेरी लॉन्ग एंड मेड ऑफ सिल्क. अब आपके माइंड में भी आया होगा कि किमोनो है क्या. सो व्हाट किमोनो इट इज़ अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क. ये लॉन्ग ड्रेस है जो सिल्क से बना होता है. ठीक है, throwing rice. In some countries, the guests throw rice at the bride and groom after the wedding. In other countries, they throw flower petals. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ में गेस्ट के ऊपर राइस को थ्रो किया जाता है. ब्राइड और ग्रूम के ऊपर जब उनकी शादी होती है, वो जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर राइस को थ्रो किया जाता है. और कुछ कंट्रीज़ में फ्लावर पेटल्स मतलब फूल की पत्तियों को उनके ऊपर फेंका जाता है जब वो जा रहे होते हैं. ठीक है, हैंड पेंटिंग. इन सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान द ब्राइड्स फैमिली डेकोरेट्स हर हैंड्स एंड फीट विद हिना. और पाकिस्तान में क्या होता है, बाज़ कंट्रीज़ और लाइक पाकिस्तान में ब्राइड्स फैमिली डेकोरेट्स हर हैंड्स एंड फीट विद हिना. लड़कियों के हाथों और पाँव को हिना के साथ डेकोरेट करते हैं. हिना किसे बोलते हैं? मेहंदी को बोलते हैं. ठीक है, हिना इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट. किससे बनती है? एक प्लांट के लीव्स होते हैं. इट इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड पैटर्न्स. देखिए डिफरेंट पैटर्न्स और पिक्चर्स बनाए जाते हैं इसके साथ. समटाइम्स द नेम ऑफ द ग्रूम इज़ रिटन ऑन द ब्राइड्स हैंड. समटाइम इसी से जो ग्रूम का नेम है वो उसके हाथ के ऊपर लिखा जाता है. ठीक है, ग्रूम आपको पता है दूल्हा को बोलते हैं. वेडिंग ले. इन हवाई एंड अदर साउथ पैसिफिक आइलैंड द ब्राइड एंड ग्रूम वेयर अ नेकलेस मेड ऑफ फ्लावर्स और लीव्स व्हेन दे गेट मैरिड. हवाई और अदर साउथ पैसिफिक आइलैंड्स में क्या होता है कि ब्राइड और ग्रूम नेकलेस पहनते हैं जो किससे बना होता है? फ्लावर्स और लीव से बना होता है, फूलों और पत्तियों से बना होता है. व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है तो वो फूलों और पत्तियों वाला एक नेकलेस पहनते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ ले. इसको क्या बोलते हैं? ले बोलते हैं. द ग्रूम वेयर्स अ ले मेड ऑफ लीव्स. जो दूल्हा होता है वो लीव्स वाला ले पहनता है. द ब्राइड वेयर्स अ ले मेड ऑफ वाइट फ्लावर्स. और जो दुल्हन को पहनाया जाता है वो वाइट फ्लावर्स वाला होता है. द ले स्मेल्स वेरी नाइस. और उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है. अब आपको पता चला कि ये ले क्या होता है. ले कहते हैं फ्लावर और पेटल्स के, फ्लावर्स और लीव्स के नेकलेस को कहते हैं. और ये हवाई और पैसिफिक आइलैंड में दूल्हा और दुल्हन को पहनाया जाता है. ठीक है, next is, so here are few questions related to the text you have already studied. How quickly can you find the answers?
अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप लोग 1 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? इन विच कंट्री डू दे डेकोरेट द ब्राइड्स हैंड? ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान, ओके? व्हाट डू पीपल थ्रो द ब्राइड्स एंड ग्रूम इन सम कंट्रीज? सम countries they throw rice and some countries they throw flower petals. Yes, आपको भी पता था, very good. What do the bride and groom wear in Japan? Of course, wedding kimono. And what is wedding kimono? It's a dress, long dress made of silk. In Hawaii, what is the flower necklace called? Yes, already you know it's lei. Very good. Clap for yourself. Now next is related to your audio track, and the next is use of English. Most people have a first name and a surname. अब surname यहाँ पे लिखा हुआ आपका family name है. When we talk to teachers and adults that we don't know well, we often use to title and their surname. ठीक है? कभी कभी हम लोगों के टाइटल्स से उनको पुकारते हैं और कभी कभी हम लोग उनके सरनेम से उनको बुलाते हैं. सरनेम क्या होते हैं? उनकी फैमिली ने उनको दिए होते हैं. मिस्टर फॉर अ मैन, मिसेस फॉर अ मैरिड वुमन, मिस MISS, मिस फॉर एन अनमैरिड वुमन, अ गर्ल. MS, मिस फॉर अ वुमन मैरिड और अनमैरिड. MS जो यूज़ किया जाता है वो अनमैरिड वुमेन या अनमैरिड या मैरिड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है? मिस्टर मैन के लिए, मिसेस मैरिड के लिए है, मिस जो है वो अनमैरिड है और आप श्योर हो. और जब आप MS मिस की बात करते हैं तो इट्स मीन कोई मैरिड है या अनमैरिड है, आप उसके बारे में श्योर नहीं हो. दिस इज़ विल्सन्स फैमिली. सी द टाइटल एंड सरनेम ऑफ ईच पर्सन. ठीक है, अब आप इनके टाइटल या सरनेम से इनको बुला सकते हैं. वैल्यूज़. इन मैनी कंट्रीज इट इज़ पोलाइट फॉर चिल्ड्रन टू यूज़ द टाइटल व्हेन दे टॉक टू एडल्ट. इज़ दिस द सेम और डिफरेंट इन योर कंट्री? अच्छा, कहा जाता है कि वो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है कि आप अगर उनको उनके टाइटल से बुलाते हैं, ठीक है? तो हमारी कंट्री में भी ऐसा होता है, जैसे लाइक टीचर या कुछ हम लोग उनके जो टाइटल होता है तो हम लोग उस टाइटल से इनको बुलाते हैं. इमेजिन दैट योर फैमिली इज़ हैविंग अ डिनर पार्टी. ड्रॉ अ पिक टेबल, राइट द नेम्स ऑफ द पीपल बाय द टेबल who will sit next to who. Explain your pictures to your partner. This is my aunt. This is my aunt Saira. This is my aunt Saira. She is my mom's sister. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लाइक दिस स्पीच बबल में जो है उसकी तरह कुछ भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपको इस लेसन की अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो आपको मज़े मज़े की ऐसी मज़ीद वीडियोस भी मिलेंगी. और अगर आप चाहते हैं कोई लेसन जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया और आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका नेम, टॉपिक का या पेज नंबर बता सकते हैं. थैंक यू.